बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को उम्रे के दौरान की जाने वाली वो गलतियां बताऊंगा जिसे हम लोग गलती समझते ही नहीं है। और ये यकीन करें इतनी बड़ी गलतियां हैं कि अगर इन गलतियों को हम इसके मुर्तकिब हो जाते हैं तो हमारे ऊपर जो ना दम वाजिब हो जाता है, और वो दम उस वक्त तक लगा रहता है जब तक हम वो दम अदा नहीं कर देते। तो ख़वातीन कौन कौन सी गलतियां करती हैं, मर्द कौन कौन सी गलतियां करते हैं जो हमारे भाई हैं वो, और कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं मतलब जो ख़वातीन और मर्द दोनों कर रहे होते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता कि क्या गलती है। इन तमाम चीज़ों को डिटेल से आप लोगों को बताऊंगा आज की इस वीडियो में। तो आइए चलते हैं मैं अपनी वीडियो की तरफ। अच्छा भाई, सबसे पहले एक बहुत बड़ा मसला है हमारे लोगों में कि लोग जो है ना उम्रों की तादाद के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उम्रें कर लें, और इस चक्कर में जो है ना बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, या वो लोग जो है ना इल्म हासिल करने की कोशिश नहीं करते हैं कि आखिर उम्रें हम कैसे कर सकते हैं, उम्रे की नियत कहाँ से कर सकते हैं, उम्रे की नियत कहाँ से होगी कहाँ से नहीं होगी, कौन सी जगह मीकात है कौन सी जगह नहीं, उन्हें पता ही नहीं होता है। और वो क्या करते हैं, अपने होटल से एहराम की चादरें पहन पहन कर उम्रे की नियत करके जाकर जो है ना वो हरम में पहुँचते और वहाँ से उम्रा करके आ जाते हैं। और ये नहीं कि सिर्फ वो अपने होटल से निकले हरम में गए, तवाफ़ किया, नमाज़ पढ़ी, उसके बाद सही करने के बाद जो है ना फिर वो अपने बाल सर मुंडवाते हो, सर मुंडवा के आकर कहते हैं कि आज हमने एक उम्रा कर लिया। दूसरे दिन जाते हैं दूसरा उम्रा करते हैं, फिर उसके बाद एक उम्रा सुबह कर रहे हैं, एक शाम कर रहे हैं, एक रात में कर रहे हैं, एक मिडनाइट में कर रहे हैं। इस तरह करके एक दिन में दो दो तीन तीन उम्रे भी कर रहे होते हैं भाई लोग, और ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। अच्छा, वो करते क्या है अब मैं ये बता दूं, वो खुद नियत करते हैं, साथ में जो अपनी बीवियों को या अपने साथ जो खवातीन होती हैं, उनकी वालदा होती हैं, बहनें होती हैं, जो भी हैं, उन्हें कहते हैं चलो भाई सब नियत कर लो जल्दी से और हम लोग चल के जो है ना उम्रा करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उम्रे की तादाद बढ़ाते हैं। तो भाई उम्रे की तादाद के ऊपर जो है ना हमारे नबी ने कभी ध्यान नहीं दिया। हमारे नबी ने तवाफ़ की तादाद के ऊपर ध्यान दिया है। हमारे नबी ने अपनी ज़िंदगी में टोटल 4 उम्रे किए और तवाफ़ बहुत ज़्यादा किया है। तो इस बात को ध्यान में रख लीजिए कि अगर उम्रों की तादाद बढ़ानी होती ना तो हमारे नबी बहुत ज़्यादा उम्रे करते और तवाफ़ के ऊपर शायद इतनी तवज्जो ना देते। लेकिन अभी हमें जो सबक मिला है हमारे नबी की सुन्नत से, हमारे नबी से, वो हमें यही सबक मिला है कि तवाफ़ ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। तवाफ़ की अफजलियत जो है वो ज़्यादा है। एहराम के लिए जो है ना उसकी नियत के लिए आप लोगों को पॉइंट्स बता दिए गए हैं कि मस्जिद आयशा से जाकर कर सकते हैं, मस्जिद जुराना से कर सकते हैं, उसके अलावा जो है ताइफ से कर सकते हैं, हुदैबिया का जो मकाम है वहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, ताइफ और हुदैबिया जो है ना ये तो बिल्कुल पक्की वाली मीक़ात हैं, लेकिन जो मस्जिद आयशा और मस्जिद जुराना है इसके बारे में कि मस्जिद जुराना से हमारे नबी ने सहाबा किराम के साथ जो है एहराम की चादरें पहन के नियत करके उम्रा अदा किया था। मस्जिद आयशा से जो है अम्मा आयशा को उन्होंने इजाज़त दी थी हमारे नबी ने, उनके साथ कुछ मसले मसाइल थे ख़वातीन वाले, तो उन्होंने जो उन्हें ये कहा था कि भाई आप जो है नाराज़ ना हो, क्योंकि अम्मा आयशा जो नाराज़ हो रही थी कि भाई मैं यहाँ पर आई हूँ और बड़े गम में थी। तो हमारे नबी ने जब देखा कि ये हालत हो गई तो हमारे नबी जो है अम्मा आयशा से बहुत मोहब्बत करते थे, उन्होंने जो है अम्मा आयशा को इजाज़त दी कि भाई आप जाएँ और एहराम की जो है नियत करें मस्जिद आयशा से और उसके बाद जो है आप उम्रा अदा कर लें। तो भाई जब हमारे नबी ने एक ये हदीस हो गई और सुन्नत जो है वो जुराना से हो गई, तो आप लोग वहाँ से जाके एहराम बांध के नियत करके आप जो है एहराम की चादरें पहन के आकर उम्रा कर लें। होटल से कौन सा उम्रा होता है भाई, होटल से कोई उम्रा नहीं होता है और उम्रों की तादाद बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब हम आते हैं मिस्टेक्स की तरफ कि सबसे पहले मैं वो मिस्टेक बताऊं जो हमारे भाई यानी कि जो मर्द हजरात हैं वो करते हैं। अच्छा, ध्यान ये रखिएगा कि ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ये हर भाई के लिए नहीं, हर मर्द के लिए नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छी सूझबूझ रखते हैं और वो बड़े अच्छे तरीके से उम्रा जो है ना वो अदा करके आते हैं, कोई मजाक नहीं बनाते हैं। अब देखिए, मजाक बनाने की जो बात है ना, आप लोग खुद कहेंगे कि हाँ भाई ये बातें ठीक है, जो मैंने ऑब्जर्वेशन है मैं वो बता रहा हूँ आपको। अब हुआ ये कि भाई उम्रे के लिए लोगों को जाना है, चले भाई सब लोग जो है उम्रे के लिए चलते हैं, पूरा ग्रुप गया या कुछ लोग खड़े हैं, होटल से निकले बाहर आके जो है ना रुके हुए हैं। अब कुछ लोगों ने क्या किया, जो हमारे भाई हैं उन लोगों ने देखा कि यार अभी तो थोड़ा सा टाइम है, लोग नीचे उतर रहे हैं, अभी आएंगे 15-20 मिनट है, उन्होंने फ़ौरन सिगरेट निकाली और सिगरेट पीना शुरू हो गए। यार सिगरेट पी रहे हो भाई, आपने जब एहराम की नियत कर ली ना तो उस वक्त सिगरेट वगैरह छोड़ दो भाई, आपको 1 घंटा 2 घंटा लगेगा उम्रा करने में, उसके बाद सिगरेटें पीते रहना। अच्छा, दूसरी बात ये, एक तो ये सिगरेट वो हो गए जो सिगरेट आग लगा कर पी रहे होते हैं, दूसरी वो सिगरेट है जो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट होती है, उसमें तो जो है ना मुख्तलिफ किस्म के फ्लेवर होते हैं और खुशबू तो वैसे ही मना है, एहराम की हालत में खुशबू वैसे ही मना है। आप क्या कर रहे होते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पी रहे होते हैं, तो भाई यहाँ पर भी आपके ऊपर दम लग सकता है। तो इसलिए जो है ना इससे ज़रा परहेज़ करें, क्योंकि इस तरह करने से क्या होगा, फिर आपको जो है ना 40-45 हज़ार का आपको जो है ना एक दुम्बा एक बकरी ले आके वहाँ पे हरम के वहाँ पर आपको जो है ना दम देना पड़ेगा। तो इस चीज़ से बचें। अच्छा, उसके अलावा बहुत सारे दोस्तों को मैंने ये देखा है कि वो रास्ते में चल रहे थे, चलो भाई हमें जो है वॉकिंग डिस्टेंस पे हमारा होटल है, तो वो क्या करते हैं, वो फ़ौरन जो है ना वो अपने जो उन्होंने बेल्ट बांधी होती है एहराम के साथ, पासपोर्ट वाला जो बैग होता है पाउच,
उस पाउच में हाथ डालते हैं, डाल के कोई छालियाँ निकालता है, 2-4 दाने फाँक लेता है और चबाते चबाते चले आते हैं, बबल गम चबा रहे होते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि भाई शुक्र करें कि एयरपोर्ट पे पुलिस ने उन्हें रोका नहीं। वो जो मावा होता है ना, खासतौर पे हमारे कराची और हैदराबाद में, मीरपुर खास वगैरह में जो मावा इस्तेमाल होता है, जिसे मावा कहते हो, तंबाकू वाली चीज़ होती है, वो लेके फाँक रहे होते हैं। मैंने लोगों को देखा कि फ़ौरन जो है ना अपने बैग में हाथ डालते, थोड़ा सा निकाला, एक चुटकी फाँक ली और चलते बने। तो यार ये सब क्या चीज़ें भाई, आप लोगों ने मजाक बनाया हुआ, इतनी बड़ी इबादत करने जा रहे हैं, नमाज के दौरान आप छालिया, बबलगम, ये सब चीज़ें नहीं खा सकते। प्याज खा के जाने से मस्जिद में मना किया गया है, तो आप मस्जिदुल हराम में जा रहे हैं, आप ये सारी चीज़ें फाँक कर जा रहे हैं। गो के आप जाके वहाँ कुल्ली कर लेंगे, जमजम से कुल्ली कर लेंगे, वॉशरूम में जाके कुल्ली कर लेंगे, मुँह धो लेंगे, लेकिन एहराम की पाबंदियों में इन सब चीज़ों का ख्याल आप लोगों को बहुत ज़्यादा रखना चाहिए। फिर उसके अलावा बहुत सारे दोस्त हैं, थके हारे जाते हैं, होटल में जाके सो जाते हैं, ख्याल नहीं करते हैं, चेहरे के ऊपर जो है एहराम की चादर ही डाल लेते हैं। कोई बात नहीं भाई, सारी चादरें डालने से मना है, एहराम की चादर डाल लेते हैं। मुंह के ऊपर जो है ना ऐसे हाथ रख के सो जाते हैं, तो इसके ऊपर भी भाई दम वाजिब हो जाता है, कहीं पे सदका वाजिब हो जाता है, आपको सारी चीज़ें देनी पड़ेंगी, और नहीं देंगे तो ज़िंदगी भर आपके पीछे चीज़ें लगी रहेंगी। अभी आगे मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा अपनी बहनों के बारे में कि ख़वातीन जो है वो क्या क्या एहराम की पाबंदियों में जो है ना वो चीज़ें कर रही होती हैं। उनमें से बहुत सारी चीज़ें कॉमन वो हैं जो हमारे जेंट्स हजरात भी कर रहे होते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं ख़वातीन के सेक्शन की तरफ कि हमारी बहनें जो हैं वो किस किस तरह से किन किन चीज़ों को एहराम की पाबंदियों में नहीं लाती और वो सारे जो है ना एक्ट कर रही होती हैं, वो सारे अमल कर रही होती हैं, जिससे जो है ना उनके ऊपर दम भी वाजिब हो सकता है और सदका भी वाजिब हो सकता है। मैंने ख़वातीन को ये कहते हुए सुना है, मर्दों से कह रही हैं, अब मर्दों ने कहा ना कि भाई आप जो है अपना चेहरा नहीं ढांको, ये नहीं करो, वो नहीं करो, तो ख़वातीन कह रही भाई चेहरा तो वो ढांकना चाहिए, ये करना चाहिए, पर्दा करना चाहिए, वैसे भी एहराम तो आपने बांधा है, मैंने तो कपड़े पहने, नॉर्मल कपड़ों में कोई इस तरह की पाबंदी नहीं होती। तो भाई अल्लाह की बंदी, पाबंदी आपके ऊपर भी होती है, आपने जो कपड़े पहने ना वही आपके एहराम की चादरें, आप यही समझ लीजिए। जो मर्दों ने लपेटा ना, चलो उनके ऊपर तो एक अलामती चीज़ नज़र आ रही है कि उन्होंने जो 2 चादरें लपेटी हुई सफ़ेद कलर की, वो उनकी एहराम की चादरें हैं, लेकिन आपने जो अपना अबाया पहना है, जो आपने अपने सॉक्स पहने, दस्ताने पहने, जो कुछ भी आपने अपने कपड़े पहने हुए ना, वो सारी चीज़ें आपके एहराम की पाबंदियों में ही आती है, क्योंकि आपको अलग से कोई चादरें नहीं लपेटनी किसी भी वाइट कलर की या ब्लैक कलर की, आपका अबाया ही आपका एहराम है, तो एहराम की चादरें आप ये समझ लीजिए। तो आप ये ना कहें मर्दों को कि भाई ये पाबंदियाँ तो इतनी ज़्यादा आप लोगों के लिए, हमारे लिए, औरतों के लिए तो बड़ी जो है ना इस्लाम में बहुत ज़्यादा नरमी दिखाई गई है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एहराम की पाबंदियाँ मर्द हो या औरत हो, दोनों के लिए बराबर है। अच्छा, ख़वातीन क्या करती हैं, अब मैं आपको बताऊँ ख़वातीन क्या करती हैं। भाई वो जो है वो छालियाँ निकालती हैं और फाँक लेती हैं। यार मतलब जेंट्स और ख़वातीन, बहुत सारे जो है ना हमारे जेंट्स भी ये करते हैं, चलते चलते बबल गम चबाने लगती है कि हम तो जाएंगे, थूक देंगे, कोई बात नहीं। अच्छा, इसके अलावा एक जो सबसे बड़ी कॉमन चीज़ है ना, मैंने ये देखा कि कुछ जेंट्स हजरात भी कर रहे होते हैं। ख़वातीन जब जाती है ना, ख़ासतौर पे हमारी कराची, हैदराबाद वगैरह की जो ख़वातीन है, वो जब जाती है वहाँ पर, तो उन्हें जो है ना नज़र आता कि यार इधर तो बड़ी गर्मी है और यहाँ पे बहुत शदीद धूप निकली हुई है, तो हम क्या करते हैं, हम जो है ना सन ब्लॉक लगा लेते हैं। अब वो सन ब्लॉक निकाल के लगाती हैं जब चेहरे के ऊपर, उसमें भी तो खुशबू होती है, और एहराम की नियत के बाद आपको कोई भी खुशबू नहीं लगाना है, आपके ऊपर दम पड़ जाएगा। अब आपने जब सन ब्लॉक लगा लिया ना, तो भाई आप जो है अब जाके 40-45 हज़ार रुपये का दुम्बा बकरा कोई कुर्बान करें, क्योंकि खुशबू लगाना मना है। अच्छा, अब ये कहें कि भाई खुशबू क्यों नहीं लगा सकते। अगर खुशबू की बात है ना, तो मैं आपको ये बताऊं कि जो खाना काबा की एक तरफ से दीवार खुली ना, जिसे रुकने यमनी कहा जाता है, तो जो रुकने यमनी है ना, उस पर बहुत खुशबू लगी हुई होती है, यहाँ तक कि लोग जो है ना अपनी चादरें ले आके उसके ऊपर रगड़ रहे होते हैं कि खाना काबा की खुशबू हम अपने घर ले जाएंगे। तो वहाँ पर भी जो है ना उस वक्त हाथ लगाना मना होता है कि भाई यहाँ पर आप ना लगाएं, क्योंकि अगर यहाँ से खुशबू लग गई, हजर अस्वद से आपको खुशबू लग गई, तो यहाँ से जो है ना आप पर दम पड़ जाएगा। तो ये जो आपके सन ब्लॉक की, आपके लोशन की जो खुशबू है ना, इससे भी आप पर दम पड़ जाएगा। तो इस चीज़ से जो है ना थोड़ा सा अपने आप को बचा कर रखें। फिर दूसरी बात, ये चेहरा ढांपने की जो बात है, चेहरा ढांपने के लिए मैंने बता दिया, जो एक कैप आती है ना, पी कैप, जो कि आपके चेहरे के ऊपर कपड़ा नहीं लपटाओ, वो चेहरे के आगे लटकाओ, तो ऐसी कैप लगानी चाहिए आपको। ख़वातीन के लिए बहुत पाबंदियाँ हैं, अगर वो ये समझती है कि नहीं है, तो भाई ये सारी चीज़ें जो है ना, ऐसा है कि आप शायद एहराम की पाबंदियों के बारे में आपको पता ही नहीं है। पहले नॉलेज लीजिए उम्रे पे जाने से पहले, ताकि आप जो इतना पैसा खर्च करके जा रहे हैं, इतना टाइम लगा रहे हैं, इतनी मुशक्क़त कर रहे हैं, उसमें कम से कम कोई ऐसी चीज़ ना हो कि जिससे आपसे भूल चूक हो जाए और आपके ऊपर कोई दम आ जाए या आपकी इबादत ठीक तरह से ना हो। वैसे तो कोशिश मेरी यही कि जितने भी भाई बहन उम्रे पर जा रहे हैं, जो कुछ मैंने देखा है, जो कुछ मेरा एक्सपीरियंस है, जो कुछ उलमा कराम से सुना है, जो कुछ मुफ्तियान कराम से सुना है, वो तमाम चीज़ों जो है ना निचोड़ कर आप लोगों के सामने आसान अल्फाज में लेकर आऊँ, ताकि आप लोगों के लिए जो है ना एक भलाई का काम कर रहा हूँ मैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं। देखें, मसलकी एतबार से जो है ना आप लोगों का बिल्कुल अलग हो सकता है नुक्ता नज़र, लेकिन यह है कि जो उम्रे के अरकान है ना, उसमें कोई चीज़ अलग नहीं हो सकती है। तवाफ़ आपको वैसे ही करना है, सही आपको वैसे ही करना है, सर वैसे ही मुंडवाना है, जमजम वैसे ही पीना है,
वाजिब तवाफ वैसे ही पढ़ना है, बाकी उसके अलावा जो चीज़ें ना वो आप अपने मसलक के हिसाब से करें, दुआएं मांगनी अपने मसलक के हिसाब से मांगे, उसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक और कॉमन मिस्टेक आप लोगों को बताऊं कि होता ये है कि जब हम लोग पाकिस्तान से, इंडिया से या बांग्लादेश से कहीं से भी जाते हैं ना सऊदीया, हम लोगों ने 4-5 घंटे 6 घंटे का ट्रैवल किया हुआ होता है सबने। अब ये ट्रैवलिंग सिर्फ 4-5 घंटे की नहीं होती, 4-5 घंटे तो भाई फ्लाइट का आपका जो ड्यूरेशन है दौरानिया वो होता है, उससे 4 घंटे पहले आप एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं और उससे कई घंटे पहले जब आप घर पे मुशक्कत कर रहे होते हैं अपना लगेज पैक करने में, लोगों से मिलने जुलने में, तो आपका पूरा जो है ना ये 12 से 14 घंटे का एक पीरियड होता है जो आप मक्का पहुंचते हैं। तो अच्छा, फिर ये है कि जब आप जद्दा पहुंच जाते हैं ना, जद्दा से फिर आपकी ट्रैवलिंग शुरू होती है, फिर आप जद्दा से जो है ना बाई बस, बाई टैक्सी, किसी भी मोड में आप अपने होटल पहुंचते हैं। होटल जाके भी बड़े खुशकिस्मत लोग होते हैं जिन्हें 5 मिनट के अंदर होटल मिल जाता है, वरना हर किसी को 1.5-2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे तक जरूर इंतजार करना पड़ता है, उसके बाद आपको होटल मिलता है। अब इसमें क्या होता है, लोग थक जाते हैं, जब अपने रूम में जाते हैं तो रूम में जाते ही ना फौरन सीधे लेटते हैं और सो जाते हैं। अब वहाँ पे हर जगह पर जो है ना, हर कमरे में सऊदीया में एसी बहुत तेज चलता है, क्योंकि वहाँ बाहर गर्मी इतनी होती है। अब उस एसी की ठंडक की वजह से बात ये कि कराची के लोग हैं ना वो इतनी ना ठंड बर्दाश्त कर सकते हैं ना इतनी गर्मी बर्दाश्त कर सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, फौरी तौर पे जो है ना चादरों में पैर घुसा रहे होते हैं, मुंह तक जो है ना चादरें डाल रहे होते हैं, तो जो ब्लैंकेट पड़ा होता है, जो भी लिहाफ होता है, वो जो है ना मुंह तक ओढ़ रहे होते हैं। तो भाई इस पर भी दम पड़ जाता है, चाहे वो खवातीन ओढ़े, चाहे वो जेंट्स ओढ़े, चाहे कोई भी हो। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आप लोगों को उम्रे में जो चीज़ें ना दम पड़ने वाली वो ये है, अगर इन सब थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों को आप लोग इग्नोर ना करें अपनी ज़िंदगी में, जो है ना इसको ज़रा इंपॉर्टेंस है, तो आप लोगों का उम्रा बहुत अच्छा हो जाए। इसके अलावा आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि भाई देखें, आप लोगों के इंसानी जिस्म में भाई खुजली, खारिश, सारी चीज़ें होती रहती हैं। लोग बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ खुजा देते हैं, बाल टूट गया, खून निकल आया, बहुत सारे लोगों को मसले मसाइल होते हैं, बहुत सारी खवातीन होती हैं वो सर खुजा रही होती हैं, जेंट्स से सर खुजा होते हैं, भाई कोई जू निकल आई, कोई लीकें निकल आई, अब उसे मार देते हैं फौरी तौर पे, कोई मच्छर मक्खी नजर आए उसे मार देते हैं। आदत होती है ना इंसान की, यार कोई मच्छर बैठा फौरी तौर पे मार दो, दोबारा उड़ के कहीं काट ना ले। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना, इन सब चीज़ों से भी अवॉइड करना चाहिए। लोग क्या करते हैं, बेध्यानी में मार देते हैं। आप लोगों को ध्यान रखना है, आप एहराम की पाबंदियों में जब तक है, जिस वक्त तक है, इन छोटी छोटी चीज़ों को ना आप बहुत बड़ा समझें, इनको ये ना समझें कि भाई ये कोई छोटी मोटी मिस्टेक है माफ़ हो जाएंगी। इसके ऊपर जब दम पड़ गया ना तो जिंदगी भर दम पड़ गया, जब तक दम नहीं देंगे वो दम आपके ऊपर वाजिब पड़ा रहेगा। और अभी नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाला हूँ जिसमें बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल किया कि भाई हम उम्रे की नियत कब करें, क्यों करें, कैसे करें। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इनबॉक्स में आके किया, मेरे जो मैसेंजर है उस पर मुझे बहुत सारे जो है ना लोगों के इस तरह के क्वेश्चन मिले। तो मैंने यही सोचा है कि भाई एक एक लोग मैं जो है ना जवाब देने से बेहतर एक वीडियो बनाऊं। तो अभी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि भाई उम्रे की नियत कब करें, कैसे करें, कहाँ से करें, क्या शरई मसाइल हैं उसके, क्या टेक्निकल रीजन है, वो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आने वाली, वो भी जरूर देखिएगा। अभी आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।